हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में फ्रेश 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश सिंह। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है जैसे कि एसएससी जीडी के एग्जाम अभी चल रहे हैं। जैसे कि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ जो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में आज ज्यादा से ज्यादा बात करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो प्रॉफिट एंड लॉस का रहने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर मैं बात करूं तो इससे पहले मैं आपके लिए 10 वीडियो दे चुका हूं। अगर आपके लिए मेरी सारी वीडियो को देखना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेलिस्ट चैनल के लिए क्लिक करेंगे और चैनल को क्लिक करने के बाद वो आप ऊपर देखेंगे तो प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में आप देखते ही आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करके आप देखेंगे तो उसमें सारे चैप्टरों की वीडियो मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जैसे कि अभी जो बात हो रही है एसएससी जीडी के एग्जाम की, तो उसमें अगर हम बात करते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और बट्टा यानी कि डिस्काउंट से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में कहां से क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछ रहा है। तो आइए प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम बात करेंगे टॉपिक की। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहली बात हम आपको पता क्या होना चाहिए, क्रय के बारे में, यानी कि क्रय मूल्य। बेटा, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य को शॉर्ट वे में क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। देखिए, क्रय मूल्य की अगर हम बात करते हैं तो जैसे किसी वस्तु को अगर हम खरीद रहे हैं, यानी कि किसी वस्तु को जो हम खरीदने का काम करते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। यानी कि हमने क्या किया, क्रय किया। जो क्रय करते हैं, यानी कि जो खरीद रहे हैं, जो खरीदने का काम कर रहे हैं, वो क्रय मूल्य ही कहलाता है। यानी कि शॉर्ट में अगर इसके लिए बोलते हैं सीपी बोल देते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो आइए इसके बाद में बात करें विक्रय मूल्य। इसके बाद में बात करें तो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो इसके लिए क्या बोलेंगे, एसपी बोलेंगे। इसके लिए एसपी क्यों बोलेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे एस का मतलब सेलिंग, पी का मतलब प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि जो बेचने का मूल्य है उसकी बात करते हैं। देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जो लाभ होता है या हानि होती है हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। लाभ हो या हानि हो हमेशा किस पर होगी, क्रय मूल्य पर होती है। अब अगर हम बात करते हैं क्रय क्या होता है, विक्रय क्या होता है, इसके लिए बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको संतुष्ट करने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर मान लीजिए मैंने क्या किया, 20 रुपए में खरीद लिया, तो जो खरीदने का काम किया है मैंने वो क्रय कहलाएगा। अब मान लीजिए एक 20 में खरीदा था, अब इसी के लिए मैंने 25 में बेच दिया, तो जो 25 में बेचने का काम किया है ये विक्रय मूल्य कहलाएगा। 25 में बेचने का काम किया है ये क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो अच्छी तरह से आपके समझ में आया होगा क्रय क्या होता है और विक्रय क्या होता है। तो आइए इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो लाभ। लाभ के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, पी से इंडिकेट करते हैं। पी की बात करते हैं तो प्रॉफिट सही है ना। हानि की अगर हम बात करते हैं तो हानि क्या होती है, हानि की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम एल से इंडिकेट करते हैं, यानी कि लॉस। बस इतनी बात आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अच्छा, लाभ कब होता है, हानि कब होती है, देखो ये भी बता दूंगा आपको। आप अच्छी तरह से जानते होंगे, मान लो कोई वस्तु 500 रुपए में क्या किया, खरीदा, यानी कि सीपी कितना है, 500 रुपए। 500 में खरीदा। अब ध्यान देंगे, 500 में खरीदा, अगर हम इसके लिए 600 में बेच दिया तो आपके लिए पता होगा ये क्या है, आपका एसपी है। तो आपको पता होगा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 500 में कोई वस्तु खरीदी जा रही है, 600 में बेची जा रही है, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ, 100 रुपए का हुआ। अगर मान लो 500 में खरीदा, 400 में अगर हमने बेच दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ। अब यहाँ पर जो लॉस हो रहा है कैसे पता करेंगे, हमेशा याद रखना, अगर लाभ हो रहा है, कोई वस्तु 500 में खरीदा, 600 में बेचा, अगर लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य अधिक होगा। अगर हानि हो रही है तो क्रय मूल्य अधिक होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। तो ध्यान दें, यहाँ पर एक बात और समझा दूं आपके लिए, उसके बाद में क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, प्रतिशत लाभ, तो हमेशा याद रखना जो पूछा जाता है वो पहले लिखा जाता है। और किस पर होता है, ये सीपी पर होता है। किस पर होता है, सीपी पर, गुणा प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100, ये करना होगा।
अगर आपको प्रतिशत लॉस निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो पूछा गया है ऊपर लिखेंगे और किस पर हुआ लॉस, सीपी पर हुआ, गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, आराम से आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए अब बात करेंगे हम क्वेश्चनों की। क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कहा गया है यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो 80 वस्तुएं हैं, जैसे बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये कहा गया है कि 80 वस्तुओं का, कितनी वस्तुओं का, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 वस्तुओं के किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये बराबर है, तो देखिए कैलकुलेशन करना, 0 से 0 कट हो गया, सीपी को यही रहने दें और एसपी को इधर ले आए तो सीपी बटे एसपी, यहाँ पर कितना 5 यही रहने दें, 8 इधर ले जाए तो बटे जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, सीपी आपके सामने वाला, एसपी के सामने वाला। सीपी का मतलब हुआ क्रय मूल्य 5 रुपए है, विक्रय मूल्य 8 रुपए है। अब ध्यान दीजिए, 5 में कोई वस्तु खरीदी है, 8 में कोई वस्तु बेची है, सॉरी 5 में जो वस्तु खरीदी थी वो 8 में हम बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। यहाँ पर पूछे तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत लाभ बराबर, लाभ हुआ कितना, यहाँ पर देखो 5 में खरीदा, 8 में बेचा, 3 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। किस पर हुआ, 5 रुपए पर हुआ। प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100 करना है, 5 गुणे कितना होता है, 10 होता है, 20 कितना होता है, 60% होता है। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो जो लाभ हुआ है कितना हुआ है, 60% लाभ हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे। आइए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है। यानी पहले कौन कह रहा है, जो पहले, मैथ का नियम है, जो पहले है वो पहले, बाद में है वो बाद में लिखा जाएगा। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी और कौन, सीपी, इनका जो अनुपात दिया है वो दिया है 3:4 दिया है। अब समझिएगा, सीपी 4 है, एसपी 3 है, यानी सीपी आप समझ गए होंगे, मैं आपको समझा चुका हूं। यानी कि 4 रुपए में खरीदा है, 3 रुपए में बेचा है। अब यहाँ पे पूछा गया लाभ या हानि, प्रतिशत क्या हुआ। अब ये आपको पहचानना है कि लाभ हुआ या हानि हुई। अब समझिए, 4 रुपए में अगर आप खरीद रहे हैं, 3 रुपए में अगर आप बेच रहे हैं, तो आपके लिए क्या हो रहा है, आपके लिए लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। अब प्रतिशत लॉस बराबर क्या है, 1 रुपए का लॉस हुआ, किस पर हुआ, 4 पर हुआ। मैंने क्या कहा था, जिस पर लाभ मतलब लाभ हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना, 4 गुणा प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना हुआ 25%। 25% आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि 25% क्या, हानि। यानी कि यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, देखो विक्रय मूल्य कितना है और क्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य 1333 और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना, 2150। अब समझिएगा, अगर 2150 में कोई वस्तु खरीद रहे हैं, 1333 रुपए में अगर बेच रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हमें हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है ये देखिए, यानी कि लॉस कितना हो रहा है, देखो 10 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ लगे 4 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 में से 3 जाएगा, यहाँ पहले 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं, 870 रुपए की हानि हो रही। किस पर हो रही है, 2150 पर। किस पर, 2150 पर। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, प्रतिशत हानि क्या होगी, यानी कि प्रतिशत लॉस पूछा गया है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100 से करना है, 0 से 0 कट हो जाएगा। यहाँ पर कितना हुआ आपका, 817 है, 817 0 10 से गुणा करेंगे 0 लग जाएगा, बटे कितना है आपका 215 है, 215 से भाग देंगे 8170 के लिए, 8170
70 के लिए अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा 38% आएगा। कितना आएगा 38% आएगा। यानी कि हानि जो हो रही है वो कितनी हो रही है 38% हो रही है। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना विक्रय मूल्य, ये रहा विक्रय मूल्य और ये रहा सीपी और ये रहा प्रॉफिट। यहाँ पे कह रहे हैं यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना, कितना करते हैं 3 गुना। अगर क्रय मूल्य हमें पता होगा क्रय मूल्य कितना रहा होगा 1 रहा होगा, तब जाके ये 3 गुना हुआ है। क्या हुआ 3 गुना। विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। लाभ कितना हो जाता है इसका 4 गुना हो जाता है। अरे किसी वस्तु को खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे और जब बेचेंगे तभी तो जाके आपको लाभ होगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, तो उसमें प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो ध्यान देंगे आप यहाँ पर ध्यान देंगे। आपको करना क्या है, आपको करना यह है क्रय मूल्य क्या है 1 रुपए है, सही है। अब बात करेंगे 1 रुपए में खरीदा है 3 रुपए में बेचा है, तो यहाँ पर देखिए लाभ कितना हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ 2 रुपए का, और हुआ किस पर है 1 पर। प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुणा 100, बस ये करना था। एक से किसी को भी कैलकुलेट करते हैं तो उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। 100 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 200%। क्या हुआ 200%, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर कहा गया है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपए है तथा हानि 32% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, हानि 32%। देखिए यहाँ पर करना क्या है, जो 32% है इसको फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे 3200 हो जाएगा। 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब ध्यान दीजिए ये क्या है आपका सीपी है और ये क्या है आपका लॉस है, यानी 8 रुपए का लॉस हो रहा है। 25 रुपए पर 8 रुपए का लॉस हो रहा है। अब ध्यान देंगे क्रय मूल्य, यानी कि 25 के बराबर कितना दिया है आपके लिए 1240 दिया है। हमसे पूछा क्या गया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 25 और 8, यहाँ पर 25 और 8 का अंतर, 25 में से 8 का 25 पर 8 की कमी हो रही है, तो 25 में से 8 कम कर दो, कितना होगा 17 के बराबर वैल्यू निकाल देनी है। यानी कि 1240 बटे 17 बटे 25 और गुणा 17। 25 से कट करिए इसके लिए 25 पंजे जाएगा नहीं, 25 चौक कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 24 बचा 240 हुआ। 25 नेम 225, 25 और बचा कितना 15, 25 छक कितना हुआ 150 हुआ। 25 चौको 100 हुआ, 24 बचा 240 हुआ, और 25 नेम 225 हुआ 225, और बचा कितना 15 बचा 150 हुआ। जी नहीं गलत हो रहा है, यानी कि 25 से अगर हम भाग देते हैं 1240 के लिए तो 25 चौक कितना होगा 100 होगा। यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 0। 25 नेम कितना होता है 225 होता है। यहाँ कितना बचेगा आपका 10 में 5 जाएगा 5, और यहाँ बचा आपका 1। अब यहाँ पर 15 को भाग दे नहीं सकते, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे दशमलव लगा के तो 0 आएगा। यहाँ 25 छक 150 ये आएगा, यानी कि 49 कितना आएगा 6 आएगा। अब देखिए 49.6 गुणा कितना आएगा 17। अब इनकी गुणा करना है 49.6 और गुणा 17, 49.6 गुणा 17। यहाँ पर क्या करना है 7 छक 42 और 7 में 63, 63 और 4 कितना हुआ 67, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हुआ 34। यहाँ पर क्या 1 से गुणा करेंगे तो कितना 6 9 4, यहाँ जोड़ेंगे 2, ये हो जाएगा 13, और ये 7 13, और 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, और 4 4 कितना हो जाएगा 8।
843.2 तो ये आएगा 843.2 843.2 ये आपका उत्तर हो जाएगा 843.2 यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा। देखिए आइए बच्चों, ये आपके क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए एग्जाम हॉल में बहुत ही सहायक होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस, तो बात करें डिस्काउंट, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए और मेहनत का फल मीठा होता है। तो मुझे लगता है कि आप इस समय अगर रात और दिन एक कर देंगे तो निश्चित मानिए जीवन सफल हो जाएगा। अगर जीवन सफल हो जाएगा तो मुझे लगता है आप जीवन में वो कर सकते हैं जो शायद आपने सोचा भी ना हो। तो प्यारे बच्चों, एक अभी की जो मेहनत है वो जीवन भर हंसाएगी। अगर अभी आपने आराम कर लिया, जीवन भर वो आराम रुलाएगा। तो प्यारे बच्चों, बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।